बोलो सतगुरु भगवान की जय। सभी को नमस्कार। आज का विषय है धर्म। आज हम धर्म के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह जो परिभाषा है जो मैं बता रहा हूँ, ये जो परिभाषा है ये शास्त्रों के अनुसार है। तो शास्त्र में शास्त्र धर्म की परिभाषा या धर्म के विषय में क्या कह रहा है? तो कहते हैं द्रि धातु में मन प्रत्यय लगा करके धर्म निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या जिसको धारण किया जा सकता है, या जिसको धारण करने से एक साधारण मानव महामानव बन जाता है। एक साधारण जीव जो है वह ईश्वर कोटि का जीव बन जाता है धर्म को धारण करने से। आप पूछेंगे ना धर्म के धारण करने से क्या होता है? तो एक साधारण मनुष्य महामानव तक बन सकता है और एक साधारण जीव ईश्वर कोटि का जीव हो सकता है धर्म को धारण करने के लिए। ये जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं ना, ये श्रेष्ठ इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने धर्म को धारण किया है। तो धारयति इति धर्म, जिसको धारण किया जा सकता है। तो अब क्या धारण करना है आप सुनिए, विस्तार से सुनिए क्या धारण करना है। तो इसके लिए सूत्र है, एक छंद है जो जिसमें धर्म के 10 गुणों को बताया गया है। वो क्या क्या 10 गुण हैं आप ध्यान से सुनिए और एक एक की चर्चा हम करेंगे, एक एक की व्याख्या करेंगे कि वो 10 गुण होने से हमें क्या लाभ होता है। तो पहला है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ठीक है, अब एक एक की चर्चा करते। धृति मतलब धैर्य, यानी कि किसी काम को करने में जल्दीबाजी नहीं, सोच विचार करके और फिर उसको करना, घबराना नहीं, इसका नाम है धैर्य। घबराना नहीं। तो व्यक्ति में जब धैर्य रहता है और धैर्य को धारण करके किसी कार्य को करता है तो कार्य सही होता है और वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण में होता है। उसके बाद क्या है? क्षमा। आप देखे होंगे कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में क्षमा का स्थान है। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियों के लिए क्षमा किया था। तो क्षमा हमारा धर्म का गुण है। क्षमा हमारे धर्म का गुण है। कहते हैं ना, जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप है। तो ये क्षमा का स्थान हमें जीवन में होने से हमें श्रेष्ठ बनाता है। उसके बाद क्या है? दमो। दमो का अर्थ है अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण। अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण दमो का। और क्या है? अस्तेयम। अस्तेयम मतलब
चोरी न करना, क्योंकि चोरी की वृत्ति आपके अंदर है तो समाज में दोष पैदा करती है और समाज में क्लेश पैदा होता है। इसलिए धार्मिक जो लोग हैं उनको चोरी नहीं करना चाहिए। धर्म का एक महत्वपूर्ण गुण है अस्तेय कि चोरी न करना। शौच, अब देखिए शौच बहुत ही जरूरी है। शौच दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य शौच का मतलब है कि आपका शरीर, आपका कपड़ा, आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, उस स्थान की सफाई, ये बाह्य क्या है? ये बाह्य शौच है। और आंतरिक सोच क्या है? आंतरिक सोच का मतलब है विचारों का स्वच्छ होना। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपके विचार कल्याणकारी होने चाहिए, जो आपके लिए हितकर हो और इस जगत के लिए हितकर हो। तो अंतर की शुद्धि से अर्थ है अब आपके विचार शुद्ध होना चाहिए, और विचार शुद्धि से अर्थ है कि वो सबके कल्याण के लिए होना चाहिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। आपकी जो इंद्रियां है ना, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, तो ये इंद्रियां आपकी नियंत्रित होनी चाहिए। अगर इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो आपके अधोपतन का कारण बन सकती है। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को, मनुष्य वही है जिसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है। मनुष्य वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख रहा है, क्योंकि पशु जो है, पशु अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसीलिए हमारे लिए शास्त्र दिया गया है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक करने की चीज है और एक नहीं करने की चीज है, एक वर्जित है, एक धर्म है और एक अधर्म है। तो अधर्म को नहीं करना, नियंत्रित रहना, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों का नियंत्रण रहना। और क्या है? धी, यानी कि बुद्धि आपकी कैसी होनी चाहिए? बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। बुद्धि ऐसी आपकी हो जो आपका कल्याण करे और जगत का कल्याण करे। तो धी बोलते हैं, धी का अर्थ है बुद्धि, मेधा। तो मेधा हमारी कल्याणकारी हो। और क्या कहते हैं? विद्या। विद्या मतलब धार्मिक आदमी हैं आप, धार्मिक व्यक्ति हैं आप, तो आपको पास विद्या भी होना चाहिए, यानी कि ज्ञान भी होना चाहिए। हैं? ज्ञान होना चाहिए ना, ज्ञान भी होना चाहिए आपके पास। तो विद्या क्या है? विद्या के लिए क्या कहा गया है? विद्या के लिए एक सूत्र कहा गया है, वो भी आप सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। सा विद्या जा विमुक्ते। विद्या के लिए कहा गया है सा विद्या जा विमुक्ते। विद्या वह है जो आपको विमुक्ति दिलाती है, यानी कि छुटकारा दिलाती है। किससे? आपकी समस्याओं से, आपके कष्टों से। तो वो ज्ञान जो आपकी समस्याओं का समाधान करता हो, वह ज्ञान, उसको विद्या कहा गया है। जो ज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान करता हो, समाज की समस्याओं का समाधान करता हो। क्योंकि विद्या के लिए कहा गया है सा विद्या जा विमुक्ते। जो कष्टों से मुक्त कराता हो, समस्याओं से मुक्त कराता हो, वह है विद्या।
तो ये धर्म का लक्षण है। और क्या है? सत्य। धर्म में सत्य भी आता है। सत्य क्या है? सत्य वह है जो परिवर्तनशील नहीं है। जो अपरिवर्तनशील है उसका नाम है सत्य। यह जगत क्या है? जगत परिवर्तनशील है। जो वस्तु आज दिख रही है वो कल को नहीं दिखेगी। आज हम हैं, कल को हम नहीं रहेंगे। तो ये जगत को असत्य माना है ऋषि मुनियों ने, और शास्त्रों में असत्य कहा गया है। अपेक्षित सत्य इसको कहा गया। सत्य नहीं है, अपेक्षित सत्य है। और सत्य क्या है? वह जो अपरिवर्तनशील है। तो अपरिवर्तनशील क्या है? वह परमेश्वर, वह परमात्मा अपरिवर्तनशील है। वह परमात्मा क्या है? अपरिवर्तनशील है। तो उस परमात्मा को हमें धारण करना है, उस आत्मा को धारण करना है, क्योंकि यह शरीर भी संसार का अंग है। और संसार का अंग होने के नाते क्या है कि ये भी नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। आत्मा अजर और अमर है। तो आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो हमें किसको धारण करना है? सत्य को नहीं, आत्मा को धारण करना है। और क्या है? अक्रोधम। अक्रोधम मतलब आपको क्रोध नहीं करना है। आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से क्या नुकसान होता है? क्या हानि होती है क्रोध करने से? क्रोध करने से बुद्धि जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। बुद्धि जो है वो सही सही काम नहीं करती है। इसीलिए धार्मिक लोगों को, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो धर्म पर चलने वाले हैं, उनको क्रोध से दूर रहना चाहिए। और क्या कहा गया है इसके विषय में? धर्म के विषय में और क्या कहा गया है? तो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। समझ गए ना? तो दया भी धर्म का मूल है। तो ये हमने जो चर्चा की है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये लक्षण को अगर आप धारण करते हैं तो धर्म जो है आपको एक साधारण मानव से महामानव बना दे। धर्म वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को महामानव तक बनाने की क्षमता रखता है। धर्म के विषय में आज बहुत ही भ्रम फैला हुआ है और लोग अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। तो धर्म 2 प्रकार के हैं, एक तो पशु धर्म और एक मानव धर्म, जिसको हम भागवत धर्म भी कहते हैं। तो पशु धर्म को पहले जाने। पशु धर्म क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये है पशु धर्म। मानव धर्म को भागवत धर्म भी कहते हैं। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म जीव का वह धर्म है
वह गुण है जो एक साधारण मानव को, एक साधारण जीव को ईश्वर कोटि का जीव बना देता है और परमात्मा के प्रति उसके अंदर आकर्षण जगा देता है। ये है भागवत धर्म। तो हमें क्या करना चाहिए? मानव को भागवत धर्म का अनुसरण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं खाने से छूने से धर्म नष्ट हो जाता है। खाने छूने से धर्म कैसे नष्ट हो जाएगा? धर्म तो बहुत बड़ी चीज है। हम मारने से मरेंगे और धर्म छूने से नष्ट हो जाएगा, तो फिर धर्म हमारी रक्षा क्या करेगा? है? तो फिर तो जो शास्त्रों में कहा गया धर्मो रक्षति रक्षकम, यह तो गलत हो जाएगा फिर। तो यह एक कुरीति है, यह एक भ्रम है कि छूने और खाने से धर्म नष्ट होता है। छूने और खाने से धर्म नष्ट नहीं होता है। धर्म बहुत बड़ी चीज है और धर्म जो है वह अंतःकरण की चीज है। धर्म परिवर्तित नहीं होता है। आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धर्म का परिवर्तन हो रहा है, तो एक बात याद रखें आप, धर्म का परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म अंतर्निहित गुण है मानव का, जिससे पहचान होती है कि वह मनुष्य है या पशु है। धर्म का एक ही कारण है जिससे उसकी पहचान हो कि वह मनुष्य है या पशु है। जैसे कि पानी का धर्म शीतलता, आग का धर्म जलाना, क्या यह बदल सकता है? नहीं बदल सकता है ना। अगर बदल जाए, अगर आग का धर्म बदल जाए, जलाना आग बंद कर दे, तो क्या हम उसे आग कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। इसी तरह से इस 10 गुणों को धारण करने से ही हम धार्मिक बनते हैं। ये जो पहले आपके 10 गुण बताए गए हैं। तो एक बात याद रखिए कि ये धर्म परिवर्तन नहीं होता है, धर्म परिवर्तित नहीं होता है। ये भी हमारा मन का भ्रम है, हमारी अज्ञानता है। और गुणों से ही हम धार्मिक बनते हैं। हर वस्तु का जो गुण, निहित गुण है ना, जो वस्तु का निहित गुण है वही तो धर्म है। जिससे उसकी पहचान होती है और पहचान के लिए उसकी परख करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो कोई वस्तु सोने जैसी दिखती है, तो क्या हम मान लें कि वो सोना है? कोई वस्तु सोने जैसी दिखती है तो क्या हम मान लें कि वह सोना है? हो सकता है वो सोने जैसा दिख रहा है लेकिन सोना नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सोना है या नहीं है, हमें उसकी परख तो करनी पड़ेगी ना। हमने कपड़े पहन लिए, हमने चंदन टीका लगा लिया, तो हम धार्मिक तो नहीं हो जाएंगे। धार्मिक तो होंगे जब हम धर्म के गुणों को धारण करेंगे। तो सोना मात्र दिखने से, सोने जैसा दिखने से कोई चीज सोना तो नहीं हो जाएगा। उसकी परख करनी पड़ेगी कि वो सोना है भी या नहीं है, हैं? वो सोना है भी या नहीं है, इसके लिए तो परख करनी पड़ेगी ना। और परख के बाद ही सही पता चलेगा कि वह धर्म, वह सोना है या नहीं है। अगर परख के बाद वह सही निकल रहा है तो हम उसको सोना कह सकते हैं। उसी तरह से अगर मनुष्य के अंदर ये धर्म के 10 लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये उनमें दिखते हैं, उनमें दिखाई पड़ते हैं, तो हम उसको धार्मिक कह सकते हैं। चाहे वो वस्त्र कैसा भी पहना हो,
किसी भी देश के रहने वाला हो, वह किसी भी जाति धर्म का हुआ हो, तो आपको साफ साफ समझना होगा कि धर्म और मजहब एक चीज नहीं है। धर्म अलग है, मजहब अलग है। मजहब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक गुट है, एक समूह है। इस तरह के बहुत सारे समूह बने हुए हैं। तो मजहब और धर्म एक चीज नहीं है। रिलीजन धर्म नहीं है। धर्म के लिए एक शब्द साइंस में कहा गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य का वह गुण, जैसे पानी का शीतलता है, अग्नि का जलाना है, उसी तरह से मनुष्य का भी गुण है। उस सत्य को धारण किया हुआ है, दया को धारण किया हुआ है। मजहब जो है वह मनुष्य द्वारा बनाया गया है। जीने खाने के एक तरीके हैं, उनके रहने के एक तरीके हैं, उसको हम कल्चर बोलते हैं। रीति रिवाज, रीति रिवाज धर्म नहीं है। आप इतना दिमाग से निकाल दीजिए और समझ लीजिए कि रीति रिवाज को हम धर्म बोलते हैं, रीति रिवाज धर्म नहीं है। धर्म मनुष्य के अंदर निहित गुण का नाम धर्म है। और यह परिवर्तित नहीं होता, इसको बदला नहीं जा सकता। बाहरी वेशभूषा को बदल करके, बाहरी रूप रंग को बदल करके हम इसको बदल नहीं सकते। इसलिए यह जो धर्म है, यह क्या है? मनुष्य का गुण है, जिसको धारण करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। कल्चर अलग है और धर्म अलग है, तो हम धर्म को धारण करें। धर्म को धारण करने से क्या होगा? आप एक साधारण मानव से महामानव तक बन सकते हैं, और धर्म आपको बना देगा महान। जितने महामानव बने हुए, जितने श्रेष्ठ लोग बने हुए, उन धर्म के कारण थे ना। उन्होंने धर्म को धारण किया अपने जीवन में, क्षमा, अपने जीवन में दया, अपने जीवन में सत्य, अपने जीवन में अक्रोध, धीर विद्या, इन सब गुणों को उन्होंने धारण किया, और इसलिए आज वह हमारे समाज में पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने धर्म को धारण किया। धर्म मनुष्य का एक गुण है, और इस गुण को धारण करने से हम श्रेष्ठ बनते हैं, हम महान बनते हैं। तो हमें धर्म के गुणों को धारण करना चाहिए, न कि बाह्य आडंबर से हमें अपने आप को धार्मिक बताने की कोशिश करना चाहिए। बाह्य आडंबर से हम अपने आप को धार्मिक तो बता सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम धार्मिक नहीं हो सकते, हम उससे श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। तो अगर श्रेष्ठ आपको बनना है और अपने आप को साबित करना है कि आप मनुष्य हो और मनुष्य से महामानव हो, तो आपको धर्म को धारण करना पड़ेगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।